Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you class 4 DAV chapter first. Subject is SST and chapter first is family relationship. Look at the picture of Angad. He said, यह कह रहा है I am Angad. I live with the member of my family. मैं अंगद हूँ. मैं रहता हूँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ. They give me love and affection. वे हमें देते हैं प्यार और स्नेह. I share my thoughts and feeling with them. मैं अपने विचार और अनुभव उनके साथ शेयर करता हूँ. Whenever I am in doubt, जब मुझे संदेह होता है, I ask my parents, grandparents, uncle, aunts. जब मुझे संदेह होता है, किसी चीज को समझने में मुश्किलें होती है, तब मैं अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची से एडवाइस लेता हूँ, सलाह लेता हूँ. Sometime my sibling और cousin. कभी कभी तो मेरे सहोदर भाई बहन, अपने भाई बहन और चचेरे भाई बहन भी बेस्ट एडवाइस देते हैं ताकि मैं एक सही डिसीजन ले सकूं, निर्णय ले सकूं. डू यू नो फोस्टर चिल्ड्रन आर नॉट एडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर ए फिक्स पीरियड. फोस्टर चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय के लिए रहते हैं. जैसे कभी कभी हम जब नानी घर या जाते हैं तो हम वहाँ के लिए फोस्टर चिल्ड्रन होते हैं, या हमारे घर में जब चचेरे भाई बहन हमारे साथ रहने आते हैं कुछ समय के लिए, फुआ की भाई बहन रहने के लिए आते हैं, तो वो फोस्टर चिल्ड्रन होता है. कभी कभी कोई एजुकेशन पर्पस से 1-2 साल के लिए रहता है, वो फोस्टर चिल्ड्रन होते हैं. वो एडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं है. एडॉप्टेड चिल्ड्रन कौन है? जिन्हें लीगली जो है कोई कपल उन्हें लीगली मतलब कानून के कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये बच्चा अब मेरा बच्चा है और यह मेरी सारी संपत्ति में, मेरे सारे चीज़ों में इसका अधिकार होगा. तो वो होते हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन. ये बेसिक डिफरेंस है. और एडॉप्टेड चिल्ड्रन तो परमानेंट होते हैं, बट फोस्टर चिल्ड्रन कुछ समय के लिए आते हैं. ओके, सो a family consists of, what is the definition of family? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे बच्चों? A family consists of a married couple and their children, both natural मतलब जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं कपल्स के द्वारा, एंड एडॉप्टेड या जिन्हें अडॉप्ट किया जाता है. वो फैमिली मेंबर्स शेयर ए कॉमन रेसिडेंस एंड सरनेम. वो सभी जो है एक ही घरों, एक छत के नीचे रहते हैं और उनका सरनेम, टाइटल एक होता है. सम मेंबर्स ऑफ ए फैमिली may live away from their family home for education, job, etc. कभी कभी कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वह घरों से दूर होते हैं. क्यों दूर होते हैं? फॉर वो एजुकेशन पर्पस से. जब प्यारे बच्चों, जब आप सभी 10th कर जाओगे, 10th+2 कर जाओगे, तो फिर बाहर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में या साउथ की यूनिवर्सिटी में या विदेशों में पढ़ने जाओगे तो आप तो अपने फैमिली मेम्बर से अवे हो गए. किस पर्पस से दूर हुए? या कहीं इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे तो दूर तो रहोगे ना. तो एजुकेशन पर्पस से जाना पड़ेगा या जॉब के लिए जाना होगा. तो ये सारी बातें हैं, लेकिन वो फैमिली के मेंबर होते हैं. द नीड ऑफ मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली.
हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? फैमिली। इट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। फैमिली जो है हमारी देखभाल करती है, बच्चों की, बीमार की, सिक पर्सन, एंड बूढ़े बुजुर्गों की, दादा दादी की देखभाल होती है परिवार में। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। हम सभी जो है फैमिली मेंबर्स प्यार करते हैं एक दूसरे से, और क्या करते हैं? आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आप सभी जब मुझसे मिलते हो प्यारे बच्चों, तो स्कूल में, तो आप सभी मुझे भी तो बहुत रिस्पेक्ट देते हो। बदले में मैं क्या देता हूँ? आपको शिक्षित करता हूँ, ठीक है, और साथ साथ आपको प्यार देता हूँ। एक और बात है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट, पहला स्कूल है आपका, वेयर द चिल्ड्रन लर्न्स डूज और एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। जहां बच्चे सीखते हैं समाज में क्या एक्सेप्ट है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या चोरी करना समाज में एक्सेप्ट है? नहीं। क्या फैमिली में झूठ बोलना एक्सेप्ट है? नहीं। क्या टीचर के पास झूठ बोलना एक्सेप्ट है? नहीं ना। हाँ, तो हम सभी कहाँ कहाँ सीखते हैं ये सारी चीजें? ठीक है, हम सभी ये सारी चीजें फैमिली में सीखते हैं। इसलिए बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। मम्मी पापा हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं बच्चों? हम सीखते हैं फैमिली में। ओके, अब है द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। घरेलू काम को भी हम फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, द शेयरिंग रिड्यूस द बर्डन ऑफ। ये जरूरी क्यों है? काम को बांटना जरूरी क्यों है? आप कभी सोचे हो? हाँ, इसलिए जरूरी है कि द शेयरिंग रिड्यूस द बर्डन ऑन एनी वन फैमिली मेंबर एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहन देती है, इंक्रेज करती है, प्रोत्साहन देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही लेने का प्रोत्साहन देती है, और साथ साथ किसी एक मेंबर पर भार न पड़े, बर्डन ना हो किसी एक मेंबर का। सब काम कोई एक ही व्यक्ति करेगा तो फिर कैसे होगा? मान लो पापा ड्यूटी भी जाएंगे, फिर घर के भी काम करेंगे, हाँ, तुम्हें स्कूल भी ड्रॉप करेंगे, फिर तुम्हारे लिए क्लॉथ भी साफ करेंगे, तो पापा को बर्डन होगा ना। तो कुछ काम माँ बांट लेती है, कुछ काम तुम भी बांट लो, है ना। तुम भी थोड़ा सा हाथ बटाओ माँ के साथ, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? घरेलू कामों में हाथ बटाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अंगद। लुक एट द पिक्चर। अंगद फादर सनी सिंह एंड मदर निधि सिंह लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस। एक दूसरे फैमिली बिजनेस देखते हैं। ठीक है, आदिति सिंह टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग। हिज ग्रैंड मदर्स डॉक्टर प्रोमिला सिंह हेल्प him with his homework and look after health of all family member. She also narrate wonderful story. बहुत अच्छा कहानी सुनाती है उसकी दादी। परिवार के सदस्यों की देखभाल करती है, हेल्थ की, तो कोई उसे इवनिंग में घुमा देता है। सारे के नेम के साथ क्या है? कोई जैसे कवलजीत सिंह बाइज वेजिटेबल एंड फ्रूट फॉर द फैमिली। जो ग्रैंडफादर हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल लाते हैं, सब एक दूसरे का काम बांटते हैं। ही टेक्स द चिल्ड्रन टू द स्कूल एंड फॉर नेचर वॉक्स, और उन्हें घुमाने भी ले जाते हैं। ठीक है, वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज चिल्ड्रन। हम सभी को वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, है ना। सो सिंह इज द सरनेम ऑफ फैमिली। सरनेम मीन्स टाइटल नेम। ओके, आपका भी तो कुछ टाइटल नेम होगा। चलो ठीक है।
The children learns good behavior, moral values, skill by watching the member of the family. बच्चे क्या सीखते हैं? अच्छे व्यवहार सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, बोलने चलने की ढंग, ठीक है, फैमिली का जो स्किल है, जैसे कोई पोट्री बनाना, कोई बास्केट बनाना, कोई कपड़े सीना, कोई घर को सजाना, डेकोरेट करना, ये सारी, कोई गार्डनिंग का काम करना, पापा को देख के हम लोग सीख जाते हैं स्किल। हाँ, द ओल्डर family members automatically pass on the values, family tradition to the younger generation. The children learn to talk politely, greet guest and respect. बच्चे क्या सीखते हैं? विनम्रता से बात करना और अतिथियों का स्वागत करना, गेस्ट, और उन्हें आदर देना। ठीक है, हमारे पास जब कभी कोई अतिथि आता है तो हम उन्हें जरूर बोलते हैं कि आइए बैठिए। ओल्डर फैमिली मेंबर्स से हम ये सारी चीज सीखते हैं। कुछ कभी कभी मैनी चिल्ड्रन इनहेरिटेड टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। बहुत सारे बच्चे फैमिली मेंबर्स से ही सब कुछ सीखते हैं। मीन्स फैमिली मेंबर का जो गुण है उनमें आता है, उत्तराधिकार में आता है। ठीक है, अ चाइल्ड में सिंग मेलोडियस लाइक ए पेरेंट एंड अंकल और ग्रैंड पेरेंट। कभी कभी देखते होंगे जो उसके अगर फैमिली मेंबर में कोई अच्छा गाना गाता है तो उसके बच्चे भी कभी कभी अच्छा गाना और अच्छा गाते हैं। तो इस तरह से हम टैलेंट को पास करते हैं। ठीक है, दे लर्न हाउ टू arrange their books, toys, shoe button, fold their cloth, polish their shoes, lay the table for family meals. They also learn family craft like weaving, painting, jewelry, poetry making. Okay, ये सारी चीजें भी हम लोग को अरेंज करना सीखते हैं। टॉयज को जगह पर सिस्टमेटिकली रखना, बुक्स को सिस्टमेटिकली रखना, बटन को सी लेना, टूटे हुए बटन को सी लेना, कपड़े को फोल्ड करके रखना, सूखे हुए कपड़े को, ठीक है, अपने शूज को पॉलिश करना, ये भी सीख जाते हैं हम। और फैमिली मेंबर्स का सर्व करना मील को, ये भी तो हम सीखते हैं। चलिए, ठीक है, और जो फैमिली बिजनेस होती है, पेंटिंग, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, आभूषण बनाना, ये सारी जो फैमिली बिजनेस होती है वो भी सीखते हैं बच्चे। अब जॉइंट फैमिली क्या है, आप जल्दी से बता दो। मैनी न्यूक्लियर फैमिली मेक्स जॉइंट फैमिली, या यूं कहें तो अ जॉइंट फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। जब एक से अधिक शादीशुदा लोग एक साथ और उनके बच्चे रहते हो। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे जब बहुत सारे परिवार रहते हों, ठीक है, कॉमन किचन शेयर करते हों, ठीक है, होल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी, सबका संपत्ति पर बराबर अधिकार होता हो, शेयर स्पेस, टीच द चिल्ड्रन कॉपरेशन, जहाँ बच्चे सहयोग करना सीखें, एक दूसरे को कॉपरेट करना सीखें, ठीक है, लिव इन हार्मोनी, केयरिंग फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली, जहाँ बच्चे दूसरे फैमिली मेंबर्स को केयर करना, सौहार्द के साथ रहना सीखें। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके यहाँ, जैसे इंदू फादर डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़, असम. Indu and her mother shifted to Meerut to live with her father's parent. Indu mother was not trained for any job. She learned computer and office management. Now she works in an office. Indu's grandmother, who was a national level swimmer, teach her swimming.
During the summer vacation, he takes all his grandchildren to the swimming pool and coach them into enjoy their her cousin company. इंडू के जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हो जो जॉइंट फैमिली का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या महत्वपूर्ण, क्या अच्छी चीज है, इससे हम सीख सकेंगे कितना योगदान है हमारे जीवन में। इंदू के फादर डेथ हो गए हैं उसकी अब रोड एक्सीडेंट में डिब्रूगढ़ आसाम में, लेकिन उसकी माँ रहने आती है मेरठ अपने फादर्स मतलब इंदू अपने मामा के घर रहती है, जहाँ वो अपने कजन्स के साथ प्यार से रहती है, जहाँ उसकी दादी एक तैराक है, वो स्विमिंग कोच करती है बच्चों को, और इंदू की माँ थोड़ी बहुत कंप्यूटर चलाती है और ऑफिस वर्क करती है और अपनी लाइवलीहुड को चलाती है, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डेशन के साथ रहते हैं, है ना, कॉपरेशन। तो जब इमरजेंसी का समय होता है तो ज्वाइंट फैमिली कॉपरेट करते हैं, है ना, इसलिए बहुत अच्छी चीज है ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, जहां उनके कुमारी बच्चे और माता पिता के साथ उनके कुमारी बच्चे रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इस इन ए न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट एंड सिबलिंग प्रोवाइड ऑल सपोर्ट, companionship and advice to the children as their cousin, uncle, aunts or grandparents don't live with them. There is a greater interaction among the parents and the children in a nuclear family. Actually होता क्या है, अभी तो ज़्यादातर चलन न्यूक्लियर फैमिली का है। यहाँ क्या होती है कि न्यूक्लियर फैमिली बच्चे माता पिता से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को सब बता पाते हैं, और माता पिता भी बदले में उन्हें सपोर्ट करते हैं, गेम खेलते हैं उनके साथ और उन्हें एडवाइस देते हैं, अच्छी एडवाइस। हर एक बच्चों को अपने माता पिता की कहना मानना चाहिए। आप सभी मानोगे ना? चलो, अच्छे बच्चे हमेशा माता पिता और टीचर की कहना मानते हैं। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है ना, क्या है भाई? अंगद अंकल्स वर्क इन ए बैंक, ही हैज बीन ट्रांसफर टू लद्दाख, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विद देम, द होल फैमिली इज फीलिंग वेरी सैड। अंगद्स अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया rent a house in Ladakh. Their children Riya and Vikas miss their grandparents, uncle and aunts and cousins. Their parents are helping them to adjust to a nuclear family. अभी अंगद का हम लोग एग्जाम्पल लिया। अंगद क्या है, तो वो जॉइंट फैमिली में रहता था, लेकिन अंगद के जो अंकल हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो अपने बच्चों को लेकर के लद्दाख में चले गए, बैंक एम्प्लॉय थे, और वहाँ जाकर वो रेंट पर हाउस लिए और वहाँ अपने बच्चों को रखते हैं साथ में। लेकिन क्या हो रही है कि जो है एडजस्ट करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट तो समय के साथ लोग सीख ही जाते हैं, तो इसके भी अंकल सीख जाएंगे, है ना। चलिए, अंगद्स फ्रेंड पार्थ, अब इनके बारे में जानते हैं। अंगद वेंट टू पार्थ हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रो अप इन द मदर्स बॉडी, शी was delivered in the hospital and brought home. Angad wondered where she would sleep and what she would eat. अब क्या होती है, अंगद जो है अपने दोस्त पार्थ के यहाँ जाता है, तो वहाँ देखता है क्या कि उसकी बहन श्वेता का जन्म हुआ है हॉस्पिटल में। ओके, और वह बड़े आश्चर्य करता है। छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं ना तो बड़ा क्यूट सा लगता है ना। चलो, बहुत अच्छा लगता है। और अंगद आश्चर्यचकित है, वंडर्ड है कि ये कैसे सोई होगी और क्या ये खाएगी। तुम इन बताओ, छोटे बच्चे क्या खाएंगे? ठीक है, मिल्क पिएंगे और क्या करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो फैमिली सिस्टम है बड़े तेजी से चेंज हो रहा है।
This family system is a changing very fast. Joint family system, which was very strong in India, is changing as a people as moving to different part of the country and the world. They migrated to other places in search of better job, education opportunities suitable climates. भारत में क्या हो रहा है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का प्रचलन था, संयुक्त परिवार का, लेकिन क्या हुआ, अभी के समय में संयुक्त परिवार बिखर रहा है, टूट रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्यों जाते हैं पीपुल? वाई पीपुल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और सुटेबल क्लाइमेट। बेटर जॉब के लिए जा रहे हैं, शिक्षा पाने के अवसर के लिए जा रहे हैं और क्लाइमेट के लिए जा रहे हैं। इन अर्लियर टाइम मोस्ट पीपुल वे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे। इट रिक्वायर्ड मैनी हैंड्स दैट वे आर अवेलेबल इन ज्वाइंट फैमिली, वहाँ पर ज़रूरत थी ज़्यादातर लोगों को, ताकि संयुक्त रूप से खेती बाड़ी कर सकें। बट द इनकम फ्रॉम लैंड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिली। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि खेतों से बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पा रही है कि सभी का काम चल जाए। नतीजा क्या है? हेंस सम मेंबर्स मूव टू सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड। लोग बहुत सारे दूसरे फील्ड में काम करने के लिए सिटी के तरफ जा रहे हैं। ओके, न्यूक्लियर फैमिली बिकम कॉमन इन रूरल एरियाज। शहरों में न्यूक्लियर फैमिली ही पाई जाती है। इवन इन अर्बन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज as many move to the other cities or country for education, employment, climate। अभी शहर और गांव में भी आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ गया है, क्योंकि गांव से जो लोग टूट करके बाहर चले जाते हैं तो गांव में तो सिंगल न्यूक्लियर फैमिली बच जाती है ना। वह whatever the type of family may be, each member of the family is important. A family provide an environment of care, protection, love and belongingness। दोनों तरह के परिवार, टू टाइप्स ऑफ फैमिली होती हैं, न्यूक्लियर और ज्वाइंट। दोनों फैमिली हमें ज़रूरत होती है, दोनों फैमिली की। ये जो है केयर, प्रोटेक्शन, लव और बिलोंगिंगनेस, अपनत्व देते हैं, प्यार देते हैं, सुरक्षा देते हैं फैमिली, और केयर देते हैं। अभी आपने देखा था ना, जो इंदूज है उसके फादर का जब एक्सीडेंट होता है तो उसका जो है नाना घर में उसे सुरक्षा मिलती है ना। तो इस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। सो फैमिली यूनिटी कैन बी इंक्रीज इन फ्लोइंग वे। हमारे पास तरीके हैं तीन तरीके से हम फैमिली यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यूनिटी मीन्स एकता, राइट चिल्ड्रन? फर्स्ट क्या है? ट्रीट ऑल द मेंबर्स विथ रिस्पेक्ट। हम सारे मेंबर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, कभी किसी से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे और फिर भूल भी जाएंगे, हमेशा याद नहीं रखेंगे, क्षमा कर दिए ठीक है। ओके, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, एक साथ समय बिताएंगे। यही कुछ यादें हैं जो रह जाती हैं, ठीक है। इन तरीकों से हम फैमिली यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। चलो, ये 3 तरीके अपने जीवन में अपनाओगे ना? यस या नो? आई थिंक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये 3 तरीके तुम जरूर अपनाना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।